ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक न्यू सेक्शन के साथ जो कि है सेक्शन 399 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें मैं इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी लाऊंगा क्योंकि एक क्रिटिसिज्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने का। अब यही समझ लो, गलती किसी और की और जेल आप जाओ, अगर ऐसा हो गया तो सेक्शन 399 आपके काम आ सकता है क्योंकि इसमें यही बोला गया है। चलो समझते हैं फिर भी। सेक्शन 399 कंपनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। सिंपली ये बोलता है अगर किसी पर्सन को बिना ग्राउंड के, किसी लीगल ग्राउंड के अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको कंपनसेशन पे किया जाएगा इस सेक्शन में। तो सेक्शन 399 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? वेन एवर एनी पर्सन कॉजेज अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन if it appears to a magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the magistrate may award such compensation not exceeding 1000 rupees to be paid by a person so causing the arrest to a person so arrested for his lost time and expense in the matter as the magistrate thinks fit। अब ये क्या बात करता है? अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उन्हें ये लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था अरेस्ट करने का, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था अरेस्ट करने का, तो मैजिस्ट्रेट इसमें कंपेंसेशन अवार्ड कर सकते हैं जो कि 1000 रुपीज़ का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये किसके थ्रू पे किया जाएगा? कंप्लेनेंट के थ्रू किया जाएगा उस पर्सन को, बट 1000 रुपीज़। पहला क्रिटिसिज्म तो मैं इसी पे करूँगा 1000 रुपीज़ पे कि क्या सही अमाउंट लेजिस्लेचर ने दिया है इसके अंदर। सब सेक्शन 2 इन सच केसेस इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड द मैजिस्ट्रेट में थिंक मे इन लाइक मैनर अवॉर्ड ईच ऑफ देम सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। अब कोई ये बताओ कि 1000 रुपीज़ क्या एक रीज़नेबल अमाउंट है? इतने में तो एक वकील का खर्चा भी नहीं आता। चलो अभी मैं क्रिटिसाइज करूँगा, नो नीड टू वरी। सब सेक्शन 3 बोलता है ऑल कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन एंड इट कैन नॉट बी सो रिकवर्ड द पर्सन बाय whom it is payable shall be sentenced to simple imprisonment for a such term not exceeding 30 days as a magistrate directs unless such sum is sooner paid। अब इसमें क्या किया कहा जाता है, अगर वो पर्सन जिसने कंप्लेंट की है और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुली अरेस्ट कराया है वो ये अमाउंट पे नहीं कर पाता तो उस पर्सन को 30 डेज की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर वो इस बीच में फ़ाइन पे कर देता है 1000 रुपये का, बहुत बड़ा अमाउंट है 1000 रुपये का, तो उसकी जेल ख़त्म हो जाएगी, उसे मतलब इम्प्रिजनमेंट में नहीं रखा जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये उस सेक्शन की बात कर रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है जो कि उस पर्सन को दी जाएगी जो कि ग्राउंडलेसली अरेस्टेड है। मतलब कोई ग्राउंड नहीं था वैलिड अरेस्ट करने के लिए, पर फिर भी उसे अरेस्ट कर लिया गया। और फाइन तो खैर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, 1000 रुपये। चलिए अब अपन आते हैं इस पे, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने के लिए, जो कि अच्छे से समझाएंगे अपन को कि मैंने सही क्रिटिसाइज़ किया है या नहीं किया। वो तो अब आप ही लोग बताएंगे कि मैंने सही क्रिटिसाइज़ किया है या नहीं किया। जो सेक्शन 399 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो कि फोर्स में आई थी 1 जुलाई 2024 को, वो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कंपनसेशन ग्रांट करने के लिए उस पर्सन को रॉन्गफुली अरेस्ट हो चुका है at the instance of another person while this appears progressive on the surface, मतलब ऊपर ऊपर से ये प्रोग्रेसिव लगता है, there are some significant criticisms of this legislative provision। अब क्रिटिक ऑफ सेक्शन 399 क्या है? inadequate compensation framework, ₹1000
practically insulting. The maximum compensation is capped at ₹1,000, which is grossly inadequate in today's economic context. ये सच में inadequate ही है आज के कॉन्टेक्स्ट में। ₹1000 में क्या होता है? पहले आपने उसकी बेइज्जती कर दी, फिर उसको जेल में भेज दिया। सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है ये किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ, ₹1000 दे देंगे, काम हो जाएगा। The amount fails to reflect the actual hardship faced by a person wrongfully arrested, mental agony, social stigma, potential job loss and legal cost. कहीं बार जब आप किसी को अरेस्ट करवाते हो तो मेंटल एग्नी तो उसे होती है। अब कोई जेल में जाके खुश तो होगा नहीं कि मैं जेल में आ गया हूँ। पोटेंशियल जॉब लॉस भी होता है उसका, और लीगल कॉस्ट तो उसे बेयर करनी ही पड़ती है। विदाउट कोई एडवोकेट आपके घर का रिलेटिव थोड़ी ना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी सर्विसेज आपको दे देगा, तो उसको भी आप पेमेंट करोगे। इवन बेसिक लिटिगेशन एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट टू कोर्ट ऑफन एक्सीड ₹1000। अगर आज कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है तो ₹1000 में आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तब भी लेजिस्लेचर ने क्या रखा? ₹1000, वो वैलिड। सेकंड क्या बोलता है? नो प्रोविजन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस और रेपुटेशनल डैमेज। रॉन्गफुल अरेस्ट कैन डैमेज अ पर्सन सोशल इमेज, स्पेशली इन केसेस वेयर मीडिया और लोकल कॉसेस प्लेज अ रोल। हाँ, उसकी इमेज को हैम्पर करेगा। येट सेक्शन 399 प्रोवाइड नो रिलीफ फॉर मेंटल ट्रॉमा और डिफॉर्मेशन सफर्ड। थर्ड, discretion based justice, no fixed criteria. Compensation is left entirely to the discretion of the magistrate with no clear guidelines or benchmarks. This may result in inconsistency basis, even denial of compensation in similar cases. अब कोई भी सिविल रेमेडी भी इसमें इंकरेज नहीं कर रखी। The law neither mentions additional civil remedies nor does it make any reference to further legal recourse for higher compensation. In essence, it may discourage victim from pursuing rightful damages via civil courts, उसको थ्रू बोलते हैं वैसे, leading to systematic apathy. No accountability for misuse of arrest power. While the person who caused the arrest is fined, there is no mention of holding police officers accountable for acting without sufficient ground. Imprisonment clause adds insult to injury. If the fine is not paid, the wrongdoer may face up to 30 days imprisonment, which seems just, but it also reflects an archaic approach to enforcement. It further shifts focus away from monetary restitution for the victim towards punishing the accused, which doesn't serve the wrongfully arrested person directly. अब मैंने इसमें कुछ सजेशंस भी नोट डाउन कर रखे हैं। सजेशंस क्या दे सकते हैं? सजेशंस फॉर रिफॉर्म: रेज कंपनसेशन लिमिट फ्रॉम ₹1000 to at least 10,000 or 50,000, adjustable based on inflation and cases facts. Mandate guidelines for magistrate on how to assess fair compensation. Recognize psychological, reputational, and economic laws as factors. Create a parallel civil remedy framework for reference to it within this section. Incorporate accountability measures for police officers making wrongful arrest. सिंपली ये बोला जा रहा है कि आप चेक तो करिए कि प्रेजेंट में क्या नीड है कंपनसेशन की, उसके बेसिस पे आप इम्पोज करिए। रियल सैडनेस ये है, जो CRPC था वो 1973 का लॉ था। अब आप अगर BNSS 2023 में लाए हैं तो कम से कम उसमें कंपनसेशन तो एडिक्वेट रखिए कि सामने वाले को एडिक्वेट रिलीफ मिले, वरना न्यू लॉ लाने का मतलब ही क्या हो जाएगा? पुराना लॉ ही ले आते, आप सीधे कॉपी पेस्ट कर देते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर टाइम।